देखो, इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड वाटर बी मिक्सड विद मिल्क ऑफ 36 पर लीटर सो दैट द वैल्यू ऑफ मिक्सचर बिकम 28 पर लीटर। कि मतलब कौन से प्रपोर्शन के अंदर वाटर मिल्क में ऐड किया जाए ताकि 36 रुपये लीटर का दूध 28 पर लीटर के हिसाब से हो जाए। देखो, इसमें क्या करना है हमने, कौन से प्रपोर्शन के अंदर कितने रुपए लीटर वाला दूध, 36 रुपये लीटर वाला दूध कितने रुपए में पर लीटर हो जाए हमारा, 28 रुपये पर लीटर के हिसाब से हो जाए। इस मिल्क के अंदर हमें कितना दूध पानी मिक्स करना है, तो मिल्क और वाटर। ठीक है, बात तो समझ में आई। दुनिया में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जब तुम्हें वाटर का प्राइस दिया नहीं होगा कभी भी किसी क्वेश्चन में, तो वाटर को हमने क्या मानना है, जो टैप में पानी आता है उसमें उसका प्राइस क्या, ये तो वाटर टैक्स अब लगने शुरू हुए हैं, पहले तो नहीं वाटर टैक्स आते थे ना। तो उस केस में हम वाटर का प्राइस क्या मानते थे, 0 रुपये पर लीटर। कोई वाटर का प्राइस नहीं होता। कभी भी क्वेश्चन में वाटर और मिल्क का क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है कि हमने एज्यूम ये करना है कि वाटर का कोई प्राइस नहीं है और मिल्क का क्या है, 36 पर लीटर के हिसाब से मिल्क है। ठीक है, तो हमने कितने रुपये लीटर के हिसाब से बनाना है, 28 पर लीटर के हिसाब से बनाना है। तो बस इसका मिक्सर एलिगेशन लगा दो, 36 में से 28 गया 8 पर लीटर, 28 में से 0 चला गया 28 पर लीटर। इसका रेशो निकाल दो, LTR लिख लेना, 28 प्रोपोर्शन 8, 4 से कट जाएगा तो 7:2 में अगर हम मिल्क और वाटर मिलाएंगे तो हमारा क्या हिसाब बन जाएगा, 36 रुपये पर लीटर वाला दूध कितने रुपये पर लीटर के हिसाब से बन जाएगा, 28 रुपये पर लीटर के हिसाब से बन जाएगा। समझ में आया है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक मैन है जिसने केमिकल बनाया है 25 पर लीटर के हिसाब से, उसको उसमें केमिकल के अंदर कितना वाटर मिक्स करे ताकि वो केमिकल जो है ना उस पे मतलब वो केमिकल जो है वाटर मिक्स करने के बाद वो 20 पर लीटर बन जाए, 20 रुपये पर लीटर वो के हिसाब से वो बेचे, जिसमें 25% का प्रॉफिट भी इंक्लूड है। एक मैन ने हम 25 रुपये पर लीटर के हिसाब से केमिकल बनाया है, उसको वो क्या करे, किस हिसाब से बेचे, किस रेट से बेचे, ताकि वो किस रेट से उसमें पानी मिक्स करे ताकि उसका केमिकल का प्राइस 20 पर लीटर हो जाए बेचने पे, और उसको कितने परसेंट, 25% का प्रॉफिट भी हो। मैंने आपको क्या बताया था, अगर कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ लिखा है, कॉस्ट प्राइस लिखा है तो बीच में भी कॉस्ट प्राइस आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर केमिकल है, यहाँ पर क्या है हमारा, केमिकल के बाद क्या है हमारा, वाटर है। ठीक है, केमिकल और वाटर है। केमिकल और वाटर में क्या है, केमिकल हमारा कितना है, 25 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से, और वाटर की प्राइस मैंने आपको 0 ही बताई है क्योंकि वाटर तो 0 होता है। अब आता है क्वेश्चन, यहाँ पर क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था कैसे 20 जो है वो क्या है हमारा सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं 100, उसके बाद प्रॉफिट कितना है हमारे पास 25, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आ गया, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 125 का, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इस सेलिंग प्राइस होता है। तो जो हमारा 20 है वो किसने के बराबर है, 120 के 5 के बराबर है। तो अभी हम क्या निकालना है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 100 से जो निकालना है वो मल्टीप्लाई में कर दो। तो ये किस तरह से निकलेगा, 25 5 जा 24, 4 जा 100, हाँ हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो 16 हमारा क्या निकल आएगा, कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। ये 16 निकालते ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 25 में से 16 गए 9, 16 में से 0 गए 16, तो ये तो कटता ही नहीं है ना। तो 16:9 हमारा आंसर आ जाएगा कि उसको इस रेशो में मिलाना चाहिए ताकि उसको 20 रुपये पर हिसाब से केमिकल बिक भी जाए और 25% का उसको प्रॉफिट भी हो जाए। नेक्स्ट देखो हमारा 6th सम, in what proportion should the mixture be mixed with the water to sell the mixture at a cost price of 16:3। एक बात ध्यान रखना, 16:3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या परसेंटेज आएगी, 16 × 48 बटे प्लस में 50 50/3
50/3 मल्टीप्लाई 1/100 करोगे ना, कभी भी ऐसी रेशियो सॉल्व करनी पड़ती है तो 1/100 करते हैं, तो 1/6 1/6 निकल आता है हमारा परसेंटेज। अगर इसको सॉल्व करें ना 16 to 3 को, तो 1/6% निकल आता है। इस सम में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रखी, सिर्फ एक परसेंटेज बता रखी है और उसमें बताया कि कितने प्रपोर्शन में मिक्सचर में वाटर सेल करें ताकि हमारा कोस्ट प्राइस जो विद द वाटर टू सेल द मिक्सचर एट अ कोस्ट प्राइस ऑफ, ताकि इतनी कोस्ट का जो कोई प्रोडक्ट है वो आसानी से बिक जाए, क्या मतलब हमें प्रॉफिट भी हो जाए और सेलिंग प्राइस भी 1/6 में दे रखा है, कॉस्ट भी दे रखी है, प्रॉफिट भी दे रखा है। कितनी रेशो में हम कोई चीज़ वाटर मिक्स करें ताकि क्या हो, हमारे को कोस्ट प्राइस जो हमें कम ये 16 2/3 का रिसीव भी हो जाए और प्रॉफिट जो भी इसमें इंक्लूड है वो भी मिल जाए। तो कैसे आप करोगे, 1/6 हमने निकाला, 6 जो नीचे वाला होता है वो हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और हम क्या जानते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। तो 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक क्या हुआ। तो आपने इसमें मान लो कि दूसरा मिक्सचर क्या है, स्पिरिट है या केमिकल, मान लो केमिकल है। ठीक है, दूसरा मिक्सचर क्या है, वाटर है। ठीक है, दूसरा मिक्सचर क्या है, वाटर है, तो वाटर का प्राइस 0 ही होता है। केमिकल का प्राइस क्या निकला, हमारा केमिकल का आपने क्या माना है, केमिकल का जो प्राइस है आपने उसको 1 एज्यूम करना है। ठीक है, केमिकल का प्राइस क्या एज्यूम करना है, 1 एज्यूम करना है, 1 रुपीज़ उसको एज्यूम करना है। और बीच में क्या आता है, कॉस्ट प्राइस आता है, और कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, 6 है। तो टोटल अगर हमारा 7 है, टोटल 7 है, प्रॉफिट 1 है और हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, 6 है, तो हम 6/7 लिखेंगे क्योंकि ओवरऑल तो 7 है ना, 6/7 यहाँ पर लिखेंगे। ये थोड़ा सा इस तरह से है कि अगर इस तरीके का सम आता है तो आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। पहले तो उसको सिंपल सॉल्व करना है। जो बाय में आया वो हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, जो ऊपर आया वो हमेशा क्या होता है, हमारा सेलिंग प्राइस होता, प्रॉफिट होता है। ठीक है, इस तरह से आपने